हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी एक और नया दिन, नई सुबह और एक और नया व्लॉग। इस नए व्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी जस्ट उठी थी, अपने डेली रूटीन के काम निपटाए, फ्रेशन अप हुई, ब्रश वगैरह किया और सीधा आ गई अपनी बालकनी में। एज़ यू ऑल नो कि मैं सुबह बालकनी में ही थोड़ा सा जो है वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी जो है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और शाम को भी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है। हालांकि दिन में जो है मौसम बहुत साफ़ रहता है, बहुत अच्छी धूप निकलती है, लेकिन आप देखो अर्ली मॉर्निंग ना अभी भी दिल्ली में कोहरा हो रहा है, जिसके कारण सुबह शाम की ठंड अभी बाकी है। कल गलती से ये कपड़े कुछ बाहर रह गए। आप लोग जानते हैं कि मैं रात को कपड़े बाहर नहीं छोड़ती हूँ, बट कभी ऐसा होता है कि मुझे भी ध्यान नहीं रहता है और बच्चे भी ध्यान नहीं देते हैं, तो कपड़े रह जाते हैं कभी कभार। अब इन कपड़ों को मैं दोबारा से एक बार पानी से निकालूंगी, उसके बाद फैलाऊंगी। रात को बाहर छूटे हुए कपड़ों को डायरेक्टली मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अपने सुबह के काम या यूँ कहें कि अगले दिन के कामों को कम करने के लिए या समय बचाने के लिए मैं रात को ही मशीन जो है लोड करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठूँ तो एक साइकिल मुझे कम से कम कंप्लीट मिले। और उठने के बाद मेरा काम सिर्फ इतना रहता है कि मैं इसमें कंफर्ट डाल के स्पिन एंड रिंस पे 20 मिनट की साइकिल जो है सेट कर देती हूँ। जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होती है, मैं अपनी मशीन को रीलोड कर देती हूँ एक और नई साइकिल के लिए। चाय चढ़ा के बाहर के काम करने गई थी, तो आई हूँ तब तक जो है चाय भी मेरी बन गई है। अभी आराम से शांति से बैठ के चाय पियेंगे और उसके बाद अपनी किचन के आगे के काम शुरू करेंगे। तो जी आज ब्रेकफास्ट में हस्बैंड के लिए बनेगा सूजी वाला वेजिटेबल चीला और हमारे लिए बनाऊंगी मैं छोले भटूरे। तो पहले जो है मैं सूजी भिगो के रख दे रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 स्कूप सूजी लिया है और इसको मैं भिगोऊंगी लस्सी में। वैसे जब भी मैं सूजी का चीला बनाती हूँ तो मैं फेंट के दही और दही में बनाती हूँ, बट आज मेरे पास ये थोड़ा सा लस्सी रखा हुआ था, तो मैंने जो है, और ये अच्छा खट्टा लस्सी था, तो मैंने इसी में जो है सूजी को अच्छे से भिगो दिया है और इसको अब हम ढक के साइड में रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। वैसे मेरी सूजी बहुत टाइम के लिए भी कई बार रखी जाती है, क्योंकि हस्बैंड लेट उठते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। साथ साथ जो है भटूरे के लिए मैदा लगा ले रही हूँ। तो मैदे में मैंने थोड़ा सा सूजी लिया है और थोड़ा सा चीनी लिया है, जिससे जो है मैदे में बहुत अच्छा क्रिस्प आता है। और खाली मैदे का अगर हम बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी ये नुकसानदायक रहता है। और अगर इसमें हम आधा आधा सूजी मैदा करते हैं ना, तो भी ये बहुत अच्छा क्रिस्प जो है भटूरा बनता है और ज़्यादा ऑयल नहीं पीता है। तो जी यहाँ दही मिक्स करके और मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। और जैसे ही मेरा मैदे का आटा गूंद के रेडी हुआ, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कनोला ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल या महक वाला तेल आप इसमें यूज़ ना करें। अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। भटूरे के आटे को मैंने रख दिया है साइड में। आगे की तैयारियां कर रही हूँ। तो टमाटर के साथ मैंने थोड़ा सा अदरक और मिर्च लिया है। नो अनियन गार्लिक रेसिपी है, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप जो ऐसे स्पेशल रेसिपीज़ शेयर करते हो, तो प्लीज़ विदाउट अनियन गार्लिक रेसिपीज़ भी साथ साथ शेयर किया करो। तो जी सरसों के तेल में हींग जीरा भून के और जो टमाटर वाला पेस्ट हमने रेडी किया था वो मैंने डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके जो बेसिक मसाले मैं डेली की सब्जियों में यूज़ करती हूँ वही मैंने डाले हैं। और मसाला ऑयल रिलीज़ करेगा तब तक हम इसको सिम गैस पे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। और आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद सूजी जो है हमारी वो अच्छे से फूल के रेडी हो गई है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 2 से 3 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो है चीले में थोड़ा सा क्रिस्पनेस आ जाती है और चीले का टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और साथ ही शिमला मिर्च, हरी मटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को मैंने पल्स मोड पे अच्छे से बारीक कर लिया है। आप अगर और कोई सब्ज़ी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियों को सूजी के बैटर में हम मिक्स कर लेंगे। मेरे पास गाजर नहीं थी, नहीं तो मैं गाजर और बीटरूट भी
ज़रूर से डालती हूँ। और आज की रेसिपीज़ नो अनियन नो गार्लिक है, तो मैंने इसमें अनियन भी यूज़ नहीं किया है। अदरवाइज़ इस चीले में थोड़ा सा लहसुन और प्याज बहुत डिलीशियस लगता है और चीले के टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करता है। आप ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसमें मैंने नमक ऐड किया और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमारा चीले का बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। तब तक जो है हमारा छोले वाला मसाला भी रेडी हो गया है। तो इसमें अब जो है मैं डालूँगी थोड़े से बॉइल्ड छोले बिना पानी के, क्योंकि अगर हम वैसे ही छोले बनाएंगे ना तो पानी अलग और छोले अलग, छोले के साथ ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है। राजमा खुद का जो है स्टार्च छोड़ता है, तो जिसके कारण उसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाती है, लेकिन छोले में ऐसा नहीं होता है। तो छोले में अगर आप आलू डाल रहे हो बॉईल करके, तो फिर हमें ये वाला स्टेप जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आलू नहीं डाल रहे हो तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर से फॉलो करें। छोले मैश करने के बाद मैंने वापस से उसको कुक होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ जो मैंने सुबह में कपड़े मशीन में कंफर्ट डाला था वो धुल के जो है मेरे हो गए हैं कंप्लीट साइकिल। तो इनको मैं फैलाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि आप देखो मौसम अभी तक भी खुला नहीं है और मुझे ये था कि पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, और ऐसा ही मौसम रहा। कपड़े सुखाने में लेट हो गई तो फिर शाम तक कपड़े सूखेंगे नहीं, गीले रह जाएंगे। और अंदर में हम कपड़े ना रात को डाल देते हैं, बट जैसे कपड़े धूप में या बाहर खुले में सूखते हैं वैसा मज़ा ना अंदर कपड़े फैलाने में नहीं है, क्योंकि एक तो कपड़ों में स्मेल हो जाती है, एक पूरे घर में कपड़ों की स्मेल हो जाती है। फिर घर में इतनी जगह भी नहीं होती है कि इतने सारे कपड़े डालें, किस पे सोफ़े पे डालने पड़ते हैं, सोफ़ा भी मॉइस्चर ले लेता है। तो बस ये थोड़ी सी ना दिक्कत रहती है, इसलिए मैं बीच बीच में अपने बाहर के काम भी देख रही थी और साथ साथ जो है मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। और कोई भी अगर आपको अच्छी रेसिपी तैयार करनी है ना, तो उसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम जब हम दे के कुछ भी काम करते हैं ना, तो उस काम का आउटपुट जो है बहुत ही बढ़िया निकल के आता है और उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। तो जी जो मसाला था मेरा छोले मैश करने के बाद वो पक गया था, उसमें छोले डाल के और मैं वापस आ गई बालकनी में अपने बचे हुए कपड़े जो है सुखाने के लिए। और अभी आने वाले कुछ दिनों में व्लॉग्स का फॉर्मेट थोड़ा सा शायद चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा ट्रिप प्लान कर रहे हैं जिसका अपडेट जो है मैं आने वाले वीडियोस में आपको दूंगी। और ट्रिप जो है ये हमारा अप्रॉक्स 2-3 दिन का रहने वाला है। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं और बहुत छोटा सा जो है ट्रिप हमने प्लान किया है। और अभी अगली जो साइकिल रहेगी मशीन की वो रहेगी मेरी सफ़ेद कपड़ों की। डेली के तो देखो इतने सफ़ेद कपड़े नहीं होते हैं कि डेली हम सफ़ेद कपड़ों के लिए एक साइकिल सेट करें मशीन में, और कलर्ड कपड़ों के साथ मैं सफ़ेद कपड़े डालती नहीं हूँ। तो हफ्ते में जो है मैं इकट्ठा करती हूँ सफ़ेद कपड़े, और एक बार जो है मशीन लग जाती है तो वो एक साइकिल पूरा वाइट कपड़ों का हो जाता है। सैंडो वगैरह रहती है वो मैं कलर्ड कपड़ों के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। बट जैसे मेरे हस्बैंड की वाइट शर्ट्स होती हैं, लकी के स्कूल की वाइट शर्ट है, तो इनके कॉलर काफ़ी गंदे रहते हैं, तो इनको अलग से प्रॉपर एक साइकिल सेट करके जो है मुझे वॉश करना पड़ता है। और वाइट कपड़ों के लिए रेगुलर डिटर्जेंट के साथ मैं 2-3 प्रोडक्ट्स और भी यूज़ करती हूँ, जिससे ना वाइट कपड़े बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और हाथ से रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सर्फ़ तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं एरियल का यूज़ करती हूँ जो फ्रंट लोड आता है, और इसके साथ मैं ऐड करती हूँ कपड़ों के हिसाब से रिवाइव। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो 1 ढक्कन, नहीं तो आधा ढक्कन। साथ ही मैं डालती हूँ रिनाला। रिनाला से कपड़े बहुत अच्छे चमक आती है कपड़ों में। और इस बार फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ वैनिश। वैनिश इससे पहले मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था, और इस बार गलती मेरे से ये हो गई कि ना मैंने वैनिश और रिनाला एक ही पोर्ट में डाल दिए थे और दोनों ना एक साथ रिएक्ट कर गए, पूरा फर्मेंट हो के और इससे बाहर आ गया था और पूरा ग्लू जैसा हो गया था। तो आप ये गलती प्लीज़ मत करना। दोनों का ही कलर ट्रांसपेरेंट है, रिनाला का भी और वैनिश का भी, बट जैसे ही रिएक्ट किया ना तो वो पूरा वाइट हो गया जैसे फेविकॉल होता है। तो अब मैं आगे से ये ध्यान रखूँगी कि दोनों को मैं अलग अलग पोर्ट में डालूँ, एक साथ ना डालूँ।
और भटूरे का जो हमने आटा गूँध के रखा था उसको हमें अच्छे से फर्मेंट करना है, तो गर्म जगह पे ही आप ट्राई करें कि उसको रखें। अभी जैसे सर्दियां हैं तो रज़ाई वगैरह में दबा के या गर्म कपड़ों में दबा के आप उसको रख सकते हो। जितना वो अच्छे से फर्मेंट होएगा उतने अच्छे आपके भटूरे बनेंगे। यहाँ हस्बैंड जो है नहा धो के अपना पूजा वूजा करके रेडी होने लगे थे, तो बस उनके लिए मैं बना रही हूँ चीला। और जैसे मैंने आपको बताया है ना, अगर आप इसी मेजरमेंट में सारी चीज़ें डाल के और तब बैटर बनाते हो तो बहुत अच्छा चीला बनता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ साथ साथ जो है छोले भी हमारे बन के रेडी हो गए हैं, तो लास्ट में मैंने इसमें चना मसाला डाला है। और अब जो है यहाँ मैं छोले में डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो लास्ट टाइम जब मैंने पनीर में कसूरी मेथी क्रश करके डाली थी ना, तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसे पाउडर कैसे हो जाती है। तो कसूरी मेथी को आप तवा गरम करके तवे पे डालो और तुरंत से उतार लो, ना तो हमें उसका कलर चेंज होने देना है, ना हमें महक का इंतज़ार करना है। तो ये क्रिस्प हो जाती है इसकी पत्तियाँ, और अच्छे से जो है जब आप इसको हाथ से मसलोगे तो ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाती है। और छोले में बिना लहसुन प्याज का है तो कसूरी मेथी का बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। आप लहसुन प्याज के साथ भी अगर कसूरी मेथी डालते हैं तो छोले में एक अलग ही फ्लेवर जो है कसूरी मेथी का आता है। और भटूरे आज मैं बनाऊंगी देसी घी में, क्योंकि कनोला ऑयल मेरा ख़त्म हो गया है और रिफ़ाइंड जो है वो मैं घर में लाती नहीं हूँ। अगर कनोला ऑयल नहीं होता है तो मैं डीप फ्राइंग के लिए हमेशा ही देसी घी यूज़ करती हूँ। और भटूरा बनाने लगने से पहले हमें आटे को एक बार फिर से सेट करना होता है, पटक पटक के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि फर्मेंटेशन के टाइम पे जो हवा बनी है मैदे में वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए और भटूरा हमारा अच्छे से बढ़े और अच्छे से फूले। सूजी डालने से क्या होता है कि जैसे सिर्फ हम मैदे का भटूरा बनाते हैं तो हम जितना बढ़ाते हैं भटूरा उतना सिकुड़ता जाता है, सूजी डालने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और जब भी हम भटूरे को फ्राई कर रहे हैं उस टाइम पे भी हमें एक छोटी सी चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है कि आपका तेल घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हो वो उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप ठंडे तेल घी में डालोगे तो भटूरा आपका फूलेगा नहीं, क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट नहीं बनेगा। अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हो और उसके बाद सिम गैस पे उसको धीरे धीरे बनाते हो ना, तो ऊपर से आपका भटूरा बहुत क्रिस्पी बनेगा और अंदर से आपका भटूरा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और हर भटूरा आपका फूलेगा। खाना बनाना कभी भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता है, बशर्ते हम कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी बनाते हैं तो रेसिपी बहुत अच्छी बनती है और आउटपुट बहुत अच्छा आता है किसी भी रेसिपी का। यहाँ साथ साथ जो है मैंने मिर्च फ्राई कर ली है और सब ने खाना खा लिया है। हस्बैंड नाश्ता करके लंच लेके ऑफिस चले गए थे। लास्ट में अभी मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो यहाँ मैंने अपनी जो मैं मिर्च ले रही हूँ उसको नींबू से गार्निश किया है। खीरे पे भी मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी और साथ में लूँगी मैं लहसुन का अचार। तो जी ये मेरी थाली जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला है। आप हरे धनिए से इसको गार्निश करें, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।